एंटार्क्टिका, द आइसी एनिग्मा। एंटार्क्टिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप। यहाँ की पर्सनैलिटी ही एक्सट्रीम है। यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा हवा वाला और सबसे सूखा महाद्वीप है। इसकी विशाल बर्फ की चादरें दुनिया के मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए हैं और ग्लोबल सी लेवल्स और ओशन करंट्स पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने ऐसे माहौल के बावजूद एंटार्क्टिका इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों के लिए एक फोकल पॉइंट बन गया है। यह महाद्वीप एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम ATS द्वारा शासित है, जो इसे एक वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करता है और यहां किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी पर रोक लगाता है। The Antarctic Treaty System, a triumph of diplomacy। 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर एंटार्क्टिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शुरुआत में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक समझौते ने टेरिटोरियल क्लेम्स को दरकिनार कर दिया और इस महाद्वीप को पीसफुल साइंटिफिक रिसर्च के लिए समर्पित कर दिया। यह संधि सैन्य गतिविधियों, परमाणु विस्फोटों और रेडियो एक्टिव वेस्ट के निपटान पर रोक लगाती है। यह इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है और वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। इन वर्षों में संधि को संबंधित समझौतों की एक श्रृंखला द्वारा संवर्धित किया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये समझौते एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्यावरणीय क्षति के लिए उत्तरदायित्व जैसे विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह एक मुट्ठी भर शक्तिशाली देशों के प्रभुत्व वाला एक इलाइटिस्ट क्लब है। इसके अलावा ATS की आलोचना एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स की कमी के लिए की गई है। टेरिटोरियल क्लेम्स एंड ओवरलैपिंग एम्बिशंस। एंटार्क्टिक ट्रीटी की इस शर्त के बावजूद कि संधि के लागू रहने के दौरान कोई नया टेरिटोरियल क्लेम नहीं किया जा सकता है, कई राष्ट्र महाद्वीप के कुछ हिस्सों पर सॉवरेंटी का दावा करना जारी रखे हुए हैं। 7 देशों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ने औपचारिक क्षेत्रीय दावे किए हैं। ये दावे 20वीं सदी की शुरुआत की विरासत हैं, जब एंटार्क्टिका की एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन अपने शुरुआती चरणों में थे। मूल्यवान संसाधनों, विशेष रूप से भेल के तेल की खोज ने क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को हवा दी, क्योंकि राष्ट्र इन संसाधनों तक पहुंच हासिल करना चाहते थे। अर्जेंटीना, चिली और यूनाइटेड किंगडम के ओवरलैपिंग क्लेम्स विशेष रूप से विवादास्पद हैं। ये तीनों देश एंटार्क्टिक पेनिनसुला पर सॉवरेंटी का दावा करते हैं, जो अपेक्षाकृत हल्के जलवायु और प्रचुर मात्रा में वन्य जीवों वाला क्षेत्र है, जबकि एंटार्क्टिक ट्रीटी ने इन क्षेत्रीय विवादों को संघर्ष में बदलने से सफलतापूर्वक रोका है। फिर भी ये एक संभावित फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं। साइंटिफिक रिसर्च, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। 1957 to 58 के अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष के बाद से एंटार्क्टिका ने इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए एक अनूठे मंच के रूप में काम किया है। महाद्वीप का प्राचीन वातावरण, एक्सट्रीम कंडीशंस और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रोनॉमी और पृथ्वी के इतिहास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक ग्लेशियोलॉजी और मरीन बायोलॉजी से लेकर एटमॉस्फेरिक साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स तक कई तरह के विषयों का अध्ययन करने के लिए एंटार्क्टिका में एकत्रित होते हैं। कठोर परिस्थितियां इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मांग करती हैं, जहां राष्ट्र संसाधनों, रसद और विशेषज्ञता को साझा करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक सहयोग की सतह के नीचे प्रतिस्पर्धा का एक अंतर्धारा है। राष्ट्रीय गौरव, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस और वैज्ञानिक प्रतिष्ठा की खोज अक्सर अनुसंधान प्राथमिकताओं और धन आवंटन को प्रभावित करती है। नई प्रजातियों की खोज करने, मूल्यवान खनिजों का पता लगाने या वैज्ञानिक सफलताओं को प्राप्त करने की होड़ कभी-कभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भावना पर भारी पड़ सकती है। अनुसंधान केंद्रों, लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस और पर्यटन गतिविधियों की बढ़ती संख्या महाद्वीप के प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक चुनौती पेश करती है। द जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ एंटार्क्टिका। अपने वैज्ञानिक महत्व से परे एंटार्क्टिका का बहुत बड़ा भू राजनीतिक महत्व है। महाद्वीप का स्ट्रेटेजिक लोकेशन
संभावित संसाधन संपत्ति और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर प्रभाव ने इसे अंतरराष्ट्रीय शक्ति गतिशीलता का केंद्र बिंदु बना दिया है। प्रमुख शिपिंग लेन्स, विशेष रूप से ड्रेक पैसेज और स्ट्रेट ऑफ मैजेलन से अंटार्कटिका की निकटता, इसे समुद्री व्यापार और नौसैनिक अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। इन चोक पॉइंट्स पर नियंत्रण होने से देशों को संघर्ष या जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। अंटार्कटिका में परमानेंट बेसेस और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना से इस क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड मिलता है। अंटार्कटिका में मिनरल्स, ऑयल और गैस सहित संसाधन निष्कर्षण की संभावना ने भू राजनीतिक हित को बढ़ावा दिया है। क्लाइमेट चेंज का अंटार्कटिका पर बढ़ता प्रभाव ने भी इसके भू राजनीतिक महत्व को बढ़ा दिया है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, अ कॉन्टिनेंट एट रिस्क। अंटार्कटिका, जिसे कभी मानवीय गतिविधियों से अछूता एक प्राचीन जंगल माना जाता था, अब बढ़ते पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और गैर देशी प्रजातियों के आने से इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को खतरा है। ग्लेशियरों और आइस शेल्व्स के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा है। अंटार्कटिका, विशेष रूप से अंटार्कटिक पेनिनसुला, खतरनाक दर से गर्म हो रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आइस शेल्व्स गिर रहे हैं और समुद्र की धाराओं में बदलाव आ रहे हैं। बर्फ की चादर के नुकसान से पेंगुइन, सील और अन्य समुद्री जीवों के आवास बाधित हो रहे हैं। हवा और समुद्र की धाराओं द्वारा लाए गए दूर के स्रोतों से होने वाला प्रदूषण भी अंटार्कटिका के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। पर्यटक जहाज और अनुसंधान केंद्र हालांकि नियमों के अधीन हैं, लेकिन कचरा निपटान और आकस्मिक रिसाव के माध्यम से प्रदूषण में योगदान करते हैं। गैर देशी प्रजातियों का आना मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता का विषय है। अंटार्कटिका में पर्यटन, जो कभी मुट्ठी भर साहसी खोजकर्ताओं तक ही सीमित था, ने हाल के वर्षों में लोकप्रियता में वृद्धि देखी है। महाद्वीप की प्राचीन सुंदरता का अनुभव करने, इसके अनोखे वन्य जीवों को देखने और इसके विस्मयकारी परिदृश्यों को देखने के आकर्षण ने पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की है। हालांकि अंटार्कटिक पर्यटन के विकास ने महाद्वीप के नाजुक पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। पर्यटक जहाज, अक्सर हजारों यात्रियों को ले जाने वाले बड़े क्रूज जहाज, काफी मात्रा में कचरा और उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। सीवेज, गंदे पानी और अन्य प्रदूषकों के निर्वहन से तटीय जल प्रदूषित हो सकते हैं, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा पर्यटकों की गतिविधियां, जैसे कि संवेदनशील वन्यजीव प्रजनन स्थलों पर उतरना, वन्यजीवों को परेशान कर सकता है और उनके प्राकृतिक व्यवहार को बाधित कर सकता है। पेंगुइन, सील और समुद्री पक्षी अपने प्रजनन के मौसम में विशेष रूप से कमजोर होते हैं। मनुष्यों की उपस्थिति, भले ही उनका इरादा अच्छा ही क्यों ना हो, तनाव पैदा कर सकती है, भोजन के पैटर्न को बाधित कर सकती है और घोंसले को त्यागने का कारण बन सकती है। अंटार्कटिका का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जो चुनौतियों और अवसरों के संगम का सामना कर रहा है। महाद्वीप का भाग्य क्लाइमेट चेंज से निपटने, संसाधन निष्कर्षण का प्रबंधन करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके अनूठे वातावरण को संरक्षित करने के वैश्विक प्रयासों से जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका के पर्यावरण और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को विनियमित करने में इसकी भूमिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बर्फ की चादरों का पिघलना, समुद्र के स्तर का बढ़ना और समुद्र की धाराओं में बदलाव के ग्रह के लिए दूरगामी परिणाम है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर स्विच करने और कमजोर पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। अंटार्कटिका में मिनरल्स, ऑयल और गैस सहित संसाधन निष्कर्षण की संभावना, अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करती है। मूल्यवान संसाधनों के विशाल भंडार की खोज से नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो सकता है। संभावित रूप से संधि प्रणाली को कमजोर कर सकता है और संघर्ष हो सकता है। भारत 1981 से अंटार्कटिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जब उसने इस महाद्वीप पर अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। अंटार्कटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षरकर्ता और 1983 से एक सलाहकार दल के रूप में भारत इस अनोखे और नाजुक क्षेत्र के शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारत का एंटार्क्टिक कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एंटार्क्टिका में भारत के वैज्ञानिक प्रयासों में ग्लेशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, मरीन बायोलॉजी और जियोलॉजिकल स्टडीज सहित कई तरह के विषय शामिल हैं। ये शोध गतिविधियां जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के इतिहास और महाद्वीप के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतर समझ में योगदान करती हैं। भारत एंटार्क्टिका में 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन संचालित करता है: दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। वैज्ञानिक अनुसंधान से परे भारत एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम में सक्रिय रूप से भाग लेता है। एंटार्क्टिका के शांतिपूर्ण उपयोग, उसके पर्यावरण के संरक्षण और वैज्ञानिक ज्ञान के समान बंटवारे की वकालत करता है। एंटार्क्टिका पृथ्वी पर आखिरी महान विल्डरनेस एक चौराहे पर खड़ा है। इसका भविष्य क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने, संसाधन निष्कर्षण का प्रबंधन करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके अनूठे वातावरण को संरक्षित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हालांकि इस क्षेत्र के बढ़ते भू राजनीतिक महत्व, संसाधन संघर्षों की संभावना और मानवीय गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों सहित उभरती चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए संधि प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। संधि प्रणाली को मजबूत करना, इसके प्रवर्तन तंत्र को बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक समावेशिता को बढ़ावा देना इसकी निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। संधि प्रणाली से परे एंटार्क्टिका के भविष्य की रक्षा के लिए क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने की वैश्विक प्रतिबद्धता सर्वोपरि है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर स्विच करना और कमजोर पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनुकूलन उपायों का समर्थन करना इस नाजुक महाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप और वैज्ञानिक अखंडता के सिद्धांतों को अपनाकर हम एंटार्क्टिका के एक स्थायी भविष्य की दिशा में प्रयास कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह बर्फीला जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और विस्मय को प्रेरित करता रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।